इन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंदन सर क्लासेस में। मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4.D क्लास 6 का 4 पॉइंट। एक तरफ से ये आंकड़ा है, आंकड़े बताते हैं कि किस एरिया में कौन से एरिया में ज़्यादा काम हुआ और कौन से एरिया में कम काम हुआ। ठीक है, ये आंकड़ा ये बताता है। ठीक है, तो आइए उस आंकड़े पे हम आज बात करेंगे। और कौन सा आंकड़ा इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि यह दंड आरेख, एक मिनट में देख लेता हूँ फिर से। कह रहा है यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो आप लोग बता सकते हैं यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है? क्या प्रदर्शित कर रहा है दंड आरेख? क्या प्रदर्शित कर रहा है? हमने बोला पहले कि किस एरिया में ज़्यादा काम हुआ है। तो ये दंड आरेख पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने किस विषय में ज़्यादा, जैसे हमने किस विषयों में अंक पाया, किस किस विषयों में हमने किस विषयों में, नहीं ऐसे नहीं रहेगा, सॉरी। ये दंड आरेख विषय में प्राप्त अंक बता रहे हैं, विषयों में प्राप्त अंक मतलब किस विषय में हमने कितना अंक पाया। ठीक है, एक ग्राफ द्वारा बता रहा है। ठीक है, ये इसको ग्राफ द्वारा बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर मतलब पूछ रहा है क्या, इस किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। कोई मोहित नाम का लड़का है, यहाँ वो बैठा है। ठीक है, मोहित, तो उसने किस विषय में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, यानी वो गणित में पाया। मोहित ने गणित में अधिक नंबर पाया। कितना पाया गणित में? 80 नंबर पाया। ये मोहित का है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में कितना अंक पाया? सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। किस विषय में न्यूनतम मतलब हमने अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी में 45 नंबर पाया। चौथा क्या कह रहा है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त अंक किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है, तो हमने हिंदी में कितना प्राप्त किया? हिंदी में मेरा 50 है, अंग्रेजी में 45 है, और गणित में 80 है, और सामाजिक विज्ञान में 50 है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे का ग्राफ। ठीक है, दूसरे का ग्राफ क्या है ये देखिए।
ये 0 है, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30। 30 तक है, हाँ 30 तक है। तो हम देखते हैं क्या कि पहला वर्ष है, वर्ष चल रहा है इसमें, वर्ष चल रहा है इसमें 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, बस यही वर्ष है। ठीक है, 2000, 2001, 2002, हाँ 2004 भी है, 2004। तो उसने कह रहा है 2000 में कितना अंक है उसका, 2000 में उसका कितना है, 15। 2000 में उसका कितना है, 15। ठीक है, और फिर 2001 में 25, ठीक, 2002 में 20, फिर 2003 में भी 20, ठीक, और 2004 में पूरे 30 है। ठीक है, 2004 में पूरे 30 है। हाँ, तो इस पे अब सवाल हमारा है, क्या क्या कह रहा है ये सवाल। और एक चीज लिख लेते हैं, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5, पैमाना 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है 5000 टन, पैमाना 1000 टन। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि इस आरेख का पैमाना क्या कह रहा है, इस आरेख का पैमाना हमको कह रहा है क्या कि इस आरेख का पैमाना 1000 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर, क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। किस वर्ष में, यानी 2004 में गेहूं की सबसे अधिकतम मात्रा खरीदी गई। किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। 2004 में अधिकतम मात्रा थी और 30%, 30,000 टन, 30,000 टन, यानी 1 सेंटीमीटर का 5, तो 30 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 30,000 टन ही होगा, 30,000, सॉरी ये 30,000 टन में ही दिया है, 30,000, 30 कुंटल मतलब 30 टन। और तीसरा क्या कह रहा है, 30,000 टन, यहाँ गेहूं दिया है मात्रा 1000 टन में, 1000 टन में, तो यहाँ 30,000 टन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई यानी 2000 में 15,000 टन खरीदी गई।
टन। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष 2002 में गेहूं की 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 में 20%, 20,000 टन खरीदी गई। हजार टन खरीदी गई। ठीक है, हो गया आपका चौथा क्वेश्चन भी। अब तीसरे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, तीसरा हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखते हैं। ये अब इरेज कर दिया जाए। शिक्षार्थियों की संख्या सॉरी, चलिए इसी पे बना दिया जाए। शिक्षार्थी है की संख्या यहां से हम यहां दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, 20 है, यहाँ 10 है। हमारा ये कहना है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे अधिकांश गिनती और पहाड़ा जो होता है, तो आजकल इंग्लिश मीडियम ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश चाहिए इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में बोलने के लिए 1 2 पढ़ाइए और 2 1 जा 2 ही पढ़ाइए। मेरा एक सोचना था, तो हम सोचे इस माध्यम से आप लोग तक पहुंच जाए। तो हमको गुरुजी माफ़ कीजिएगा, हम आपको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक मेरी सलाह है, एक मेरा एडवाइस है। इस एडवाइस को आप मानिए, ताकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, वो उनको फिर से दोबारा मेहनत ना करना पड़े। बच्चे को याद रह रहा है 1 2 मतलब 1 2 100 तक, मतलब 100 तक, लेकिन उनको 1 2 बोलने पे समझ में नहीं आ रहा है। और पहाड़ा भी उनको याद रह रहा है, जैसे पहाड़ा बोलिए तो समझ आ रहा है, लेकिन टेबल बोलिए तो नहीं समझ में आ रहे, 2 1 जा 2 समझ में नहीं आ रहे उनको। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दीजिए और हिंदी भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मेरा यही कहना है और आप लोग से आग्रह है मेरा हाथ जोड़ के कि बच्चों पे इस तरह का भी दबाव डालिए कि बच्चे इंग्लिश भी, टेबल भी पढ़ना जाने, ताकि आपके बच्चे भी तो टेबल सीखते हैं। तो आपके बच्चे भी अगर छोटे बच्चे हैं साथ में लेके जा रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को नॉलेज पकड़ेंगे। जब छोटे से उसका नॉलेज बढ़ेगा, आजकल के बच्चा का नॉलेज मतलब दिमाग बहुत तेज है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम इस बात के लिए हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे, तो हमारा माध्यम बस यही कहना था। तो हम देख रहे थे, हम भी बच्चों पढ़ाते हैं, तो यही सोच के कहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आप आइए देखते हैं इधर। तो ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80, यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या यानी यहाँ तक। अब पैमाना ये कह रहा है कि 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टीचर। पैमाना ये कह रहा है, पैमाना बराबर 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी। ठीक है, 2000 2001 2002 2003, ठीक है,
2000, 2001, 2002 और 2003। पहले में कह रहा है कि 30 तक बढ़ के जाता है, 30 तक बढ़ गया हम, और यहाँ से नीचे आ गए फिर। ठीक है, 2001 में हमने 40 तक पहुँच गया शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, 2001 में हमने 40 तक पहुँचे और फिर नीचे आ गए। फिर 2002 में हमने और उससे भी ऊपर पहुँच के कहाँ चले गए हम लोग, 60 तक। 2001-2 में हमने 60 तक पहुँच गए, मतलब 2 पॉइंट और बढ़ गए, 20 पॉइंट। और 2003 में हमने 10 पॉइंट घट गया, यानी यहाँ 50 तक रह गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, समझ रहे हैं क्वेश्चन मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? पहला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला ये कह रहा है 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ के 50 थी। हाँ 40 थी ना, 40। ये थोड़ा सा नीचे आएगा क्या, हाँ यहाँ रहेगा ये और यहाँ रहेगा ये। 2001 में 40 थी। अब कह रहा है 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या और 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी, मतलब उसके अनुसार कह रहा है 2002 में 2001 के अनुसार, 2002 में के अनुसार 2001 में 2001 के अनुसार लिखेंगे ना, 2002 में 20% की 20 पॉइंट बढ़ा, मतलब 20 शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हुई। अब 2000 कौन सा है जी, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी अधिकतम, तो अधिकतम हमारे 2002 में थी। ठीक है, कितनी थी 2002 में, तो यही हमारा तीसरे का भी आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और हमारा पढ़ाया हुआ भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस चैनलवा को आप लाइक कीजिएगा और बेल आइकनवा नीचे जो दिया है ना लाल घंटिया, उसको ज़रूर टीपिएगा। हमको तो लग रहा है कि आपको उससे डर लग रहा है कि कहीं लाल है तो लाइन ना मार दे, लाल का खतरा है। तो लाइनिया पे भी यही खतरा दिया रहता है, जो कंकलवा के मुँहों पे लाल रंग का रहता है। तो कहीं ऐसा नहीं ना समझ रहे हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा इस चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और 6 वाले बच्चे तो अधिकांश देखेंगे, रोज़ के रोज़ एक चैप्टर ख़त्म होते जा रहा है आपका। और जो आपको डाउटफुल है वो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, वो आपका डाउट मतलब जो समझ में ना आए उसको भी हम समझाएंगे अच्छे से। हो सकता है तो आप लोग एक साथ मिलिए तो हम एक लाइव क्लास भी चला देंगे। ठीक है, लाइव मैराथन टाइप में, लाइव तो चल ही रहा है, मैराथन टाइप का इसी दिन संडे को 2-3 घंटे का, 4 घंटे में तो आपका पूरा बुकवा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। इस छोटे भाई को भी थोड़ा जल्दी से मौका दीजिए आगे बढ़ने का, ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे मिले। आप ही लोग के चलते तो हमारा घर चलता है।